दोस्तों नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक है परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है। आप देख रहे हैं अपना चैनल ईश्वर विचार। दोस्तों आज की जो कथा है उसका शीर्षक हमने बता दिया, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। जीवन में सबसे बड़ा महत्व कर्मों का ही है। हम जिस प्रकार कर्म करते हैं वही कर्म फल बनकर हमारे भाग्य के रूप में हमारे जीवन में घटित होते हैं। मूलतः हमारे कर्मों का ही फल होता है। हम अपना सही कर्म ना करके भाग्य को दोष देने लगते हैं। अपना कर्म सही करें और परमात्मा में विश्वास जताएं। हमारे लिए परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, यह मानकर चलें। लेकिन हमें लगता है कि सब कुछ हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। अगर हम जीवन में परमात्मा को महत्व देते हैं तो हमें अपने अच्छे कर्मों की तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए। उससे पहले हम कथा शुरू करें, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने खुद के चैनल ईश्वर विचार को अपने परिवार का चैनल समझकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपने चाहने वाले को यह कथा जरूर शेयर करें और परिवार घर में आध्यात्म का माहौल बनाएं, जिससे बच्चों के संस्कार ऊंचाइयों की तरफ जाएं। इस चैनल में आपकी तरक्की और आपके परिवार की तरक्की और आपके खुद के संस्कार भी बहुत ऊंचे दर्जे का हो, यही हमारी कोशिश है और हमारा फर्ज भी होना चाहिए। समाज में हम किसी भी माध्यम से जो भी उजाला ला सकते हैं तो लाना चाहिए। तो आपसे दोबारा फिर प्रार्थना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग फालतू के चैनलों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देते हैं, उससे हमारे समाज में गलत मैसेज भी जाता है, यह ठीक नहीं है। देश, घर, परिवार और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए आप अपना चैनल ईश्वर विचार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा योगदान समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और परमात्मा की तरफ से भी आप फल के अधिकारी भी माने जाएंगे, क्योंकि यह अच्छे कर्मों की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आज की कथा पर हम आते हैं। आज की कथा का शीर्षक है परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है। कथा आप लोग ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुने, तभी सुनने में भी मजा आएगा और समझें और जीवन में उसका अनुसरण भी करें ताकि जीवन में लाभ हो। तो आज की कथा इस प्रकार है। आपके जीवन काल में कितना भी कष्ट आए, हमें ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए और मानकर चलना चाहिए कि यह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। आज की कथा के शीर्षक के आधार पर परमात्मा जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। एक राजा तथा महामंत्री आध्यात्मिक गुरु के शिष्य थे। महामंत्री जी बराबर आध्यात्मिक गुरु के सत्संग सुनते रहते थे और पूर्ण भरोसा भी था कि परमात्मा जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। परंतु राजा को सत्संग सुनने का समय कम मिलता था, जिस कारण से वह परमात्मा के विधान से पूर्ण परिचित नहीं थे, परंतु भक्ति श्रद्धा से करते थे। महामंत्री को राजा हमेशा अपने साथ रखते थे, उसकी सबसे अधिक इज्जत करते थे। उनके ही राज्य में एक चापलूस मंत्री को इसी बात पर ईर्ष्या थी। वह महामंत्री को राजा की नजरों में गिराने के लिए राजा को महामंत्री के विषय में निंदा करता रहता था। वह चापलूस मंत्री चाहता था कि राजा मुझे महामंत्री बना दे। उसके लिए बार बार कहता था कि राजन, यह आपका महामंत्री विश्वास पात्र नहीं है, यह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। एक दिन राजा तथा महामंत्री और वह चापलूस मंत्री और मंत्रीगण किसी अन्य शहर में जाने की तैयारी में महल के अंदर हाल में खड़े थे। राजा अपनी तलवार को निकालकर उसकी धार चेक करने लगे और अन्य मंत्रियों से बातें भी कर रहे थे, जिस कारण से राजा के हाथ की एक अंगुली कटकर गिर गई। चापलूस बोला कि हे राजा, यह क्या हो गया? हमारे राजा कितने सुंदर थे, आज हमारा दुर्भाग्य का दिन है। हाय, यह क्या हो गया? दूसरी तरफ महामंत्री ने बोला, जो हुआ वह ठीक हुआ, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। राजा दर्द से व्याकुल थे। ऊपर से शब्द सुने तो महामंत्री के प्रति गुस्सा आया और सैनिकों से कहा कि इसे जेल में डाल दो। ऐसा ही किया गया। दूसरी ओर चापलूस चुगलखोर को महामंत्री नियुक्त कर लिया। राजा ने अंगुली का उपचार कराया। 6 महीने में अंगुली का घाव भर चुका था, लेकिन राजा के हाथों में 4 ही अंगुली बची थी। चापलूस मंत्री वही भाषा बोलता था जिससे राजा को खुशी होती थी। चापलूसों की निशानी भी यही होती है।
वह राजा से कहता था कि हे राजन, मैंने तो आपको बहुत बार कहा था कि यह आदमी आपको धोखा देगा। उस दिन तो आप अपने कानों से भी सुन लिया कि वह बोला अंगुली कट गई तो अच्छा हुआ। वह तो और खुश होता जब आपको और हानि होती, कभी आपको मरवा भी सकता था। राजा को उस चापलूस की प्रत्येक बात अब सत्य लगने लगी थी। एक दिन राजा उस नए चापलूस महामंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। दोनों जंगल में गहरे चले गए। आगे कुछ भील लोग थे। उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और अपने पुरोहित के पास ले गए। उस दिन जंगली लोगों का त्योहार था। जंगली लोगों ने जैसे ही राजा और उसके मंत्री को देखा तो वे लोग बड़े खुश हुए। सोचा आज तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। वह दोनों को पकड़कर भीलों के गुरु के पास ले गए। गुरु ने आज्ञा दी कि दोनों की बलि चढ़ा दो। हमें एक ही चाहिए था लेकिन दो मिल गए। दो की बलि चढ़ेगी तो माता और प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन ध्यान में यह बात रहना चाहिए कि कोई बीमार या शरीर का कोई भी अंग कटा पिटा न हो। ऐसे ही आदमी की बलि चढ़ाना है। जैसे ही दोनों का शरीर चेक हुआ, उसमें राजा की उंगली कटी पाई गई और राजा को उन्होंने छोड़ दिया और राजा के सामने ही मंत्री के गले को काट दिया और राजा को अपने राज्य में जाने के लिए बोला। इस प्रकार राजा की जान बच गई। राजा जंगल से सीधा अपने राज्य के जेल में आए और अपने प्रिय महामंत्री को जेल से तुरंत रिहा किया कि अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। वह सही बात है। यदि उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान जाती। भगवान ने अच्छा किया। राजा ने फिर कहा मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपको 6 महीने जेल व्यर्थ में बिना दोष के काटनी पड़ी। आपके लिए क्या अच्छा हुआ महामंत्री? महामंत्री बोले कि आज मैं जेल में न होता तो आपके साथ जाता। वहां मेरी गर्दन कटनी थी, मेरी मौत होनी थी। 6 महीने की कैद से मेरी जान बच गई। मेरे लिए ये अच्छा हुआ, मेरे लिए जीवन दान मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत गहरी शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्मों पर महत्व देना चाहिए और ईश्वर में विश्वास जताना चाहिए कि जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। हमें ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको आज की कथा थोड़ा सा भी पसंद आई हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप अपने चैनल को आशीर्वाद जरूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।